हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास लेके। दोस्तों, हमने पिछली क्लासेस में सीखा कि किस तरीके से आप अपनी सेल्फ इमेज को, अपनी आइडेंटिटी को मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको किस तरीके से एक हेल्दी, वेल्दी और एफ्लुएंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये सीख लिया है कि अगर हमें हमारी हेल्थ को, बिजनेस को, इनकम को, मनी को, इन रिजल्ट्स को अगर बढ़ाना है, यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में अगर रिजल्ट्स बढ़ाने हैं तो हमें इंटरनल वर्ल्ड को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ वी वांट टू विन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विन द इंटरनल वर्ल्ड। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि हमें इंटरनल वर्ल्ड को जीतना होगा। और आज मैं एक और टेक्निक आपको बताऊंगा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट की आपको दूंगा जिससे कि आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डीप ग्रेटिट्यूड। डीप ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल की है अपने इनर वर्ल्ड को जीतने के लिए। और सक्सेस के इनर गेम को अगर आपको जीतना है तो डीप ग्रेटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना होगा। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स ने, आपके आसपास के लोगों ने कई बार आपको ये कहा तो होगा कि हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें थैंकफुल रहना चाहिए। और इसके बारे में कुछ आप पहले से जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आप जानते हैं उसको ज़रा साइड में रखिए, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही डीप लेवल पे ग्रेटिट्यूड का मतलब समझाना चाहता हूं और बहुत डीप लेवल पे उसको अनुभव भी करवाना चाहता हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बात तो मुझे पता है, आई नो, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए दैट कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। कई बार हमें पता तो सब होता है, लेकिन हमें कोई ना कोई चाहिए जो आके हमें बार बार रिमाइंड कराए, ये बात हमें याद दिलाए कि हमें ये करने की जरूरत है। तो आज मैं आपको बहुत गहराई में लेकर के जा रहा हूं, मेरे साथ जुड़िएगा और हम बहुत डीप लेवल पे आज ग्रेटिट्यूड को समझेंगे। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड का मतलब है अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, अ फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस, यानी कि कृतज्ञता का भाव, एक थैंकफुलनेस का भाव अपने जीवन में। जो भी चीजें आपने पाई हैं या फिर जो भी लोग आपने पाए हैं, उन सब के लिए एक कृतज्ञता रहना, एक थैंकफुलनेस रहना, एक फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस रहना ही ग्रेटिट्यूड है। दोस्तों, अगर न्यूटन का तीसरा नियम हम ग्रेटिट्यूड पे लगा दें या फिर साइकोलॉजी की दुनिया में लगा दें तो वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। इफ रिसीविंग इज द रिएक्शन, देन ग्रेटिट्यूड इज द एक्शन। मैं फिर से दोहराता हूं, इफ रिसीविंग इज द रिएक्शन, देन ग्रेटिट्यूड इज द एक्शन। थोड़ा गहराई से इसको समझते हैं। देखिए, आप जब भी कुछ रिसीव करते हैं तो आप थैंक यू बोलते हैं, यानी कि अगर आपके जीवन में थैंकफुलनेस की भावना बढ़ रही है, यानी कि रिसीविंग भी आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। तो ये न्यूटन का जो तीसरा नियम साइकोलॉजी की दुनिया में हम लगा दें तो वो कुछ इस प्रकार से बन गया है दैट इफ ग्रेटिट्यूड इज द एक्शन, इफ थैंकफुलनेस इज द एक्शन, देन रिसीविंग विल बी द रिएक्शन ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर ग्रेटिट्यूड एक्शन है तो रिसीविंग यूनिवर्स का रिएक्शन बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के ग्रेटफुल हैं तो आपका स्वास्थ्य और अच्छा होने लगेगा। अगर आप अपने पैसे को, इनकम को, बिजनेस को और रिश्तों को लेके बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, तो आपके जीवन में इनकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ने लगेगी। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड का सिंपल सा नियम है कि जिस भी चीज के प्रति आप ग्रेटफुल हैं उस चीज का फ्लो आपके जीवन में और बढ़ने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते और बढ़िया हो, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो, आपका बिजनेस, आपकी इनकम और आपका मनी का फ्लो जीवन में बढ़े, तो आपको इन चीजों के प्रति ग्रेटफुल होना शुरू कर देना है। न्यूटन का तीसरा नियम याद रखिए, साइकोलॉजी की दुनिया में किस प्रकार से काम करता है, दैट इफ ग्रेटिट्यूड इज द एक्शन, देन रिसीविंग इज द रिएक्शन ऑफ द यूनिवर्स। तो जिस चीज का फ्लो आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं उस चीज के प्रति ग्रेटफुल हो जाइए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि इसका विपरीत, इसका उल्टा भी सच है।
ग्रेटिट्यूड का उल्टा होता है कंप्लेनिंग एटीट्यूड, यानी कि हर चीज के बारे में जीवन में कंप्लेन करते रहना। अपने आसपास आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कंटिन्यूअसली अपने आसपास की चीजों को कंप्लेन करते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, कभी कहते हैं गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, कभी कहते हैं कि मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, कभी कहते हैं बच्चे अच्छे नहीं है, कभी कहते हैं मेरा परिवार मुझसे जलता है, कभी कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। इनके पास हर समय कुछ ना कुछ है जिस पे वो कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके बारे में वो कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम अगेन हम लगाएंगे कंप्लेन पे, तो कुछ इस प्रकार से काम करेगा दैट इफ कंप्लेन इज द एक्शन देन स्कैरसिटी विल बी द रिएक्शन ऑफ द यूनिवर्स। स्कैरसिटी का मतलब है अभाव, यानी कि जिस भी चीज के प्रति आप कंप्लेन करेंगे उस चीज का अभाव आपके जीवन में होने लगेगा, उस चीज की कमी और ज्यादा आपके जीवन में होने लगेगी। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग हर समय अपने पैसे को लेके कंप्लेन करते रहते हैं या अपने रिश्तों को लेके कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसे लोगों का पैसे और ज्यादा कम होने लगते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में पैसे का अभाव आने लगता है, इनके रिश्तों में भी प्यार कम होने लगता है और इनकी प्रमोशन, जॉब, इनकम, हर जगह ये देखते हैं कि अभाव आ रहा है, स्कैरसिटी आ रही है। तो कभी भी आप देख लीजिएगा, जब भी कोई इंसान आपको कंप्लेन ज्यादा करता हुआ नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये ग्रेटिट्यूड का अपोजिट नियम फॉलो कर रहा है और उस चीज का फ्लो, जिसके बारे में वो कंप्लेन कर रहा है, उसका फ्लो उसके जीवन में स्टक हो जाएगा और रुक जाएगा। दोस्तों, बहुत ही गहरी बात यह है और इसको ध्यान से आप अपने जीवन में उतार लीजिए दैट इफ ग्रेटिट्यूड इज द एक्शन, receiving will be the reaction of the universe, and if complain is the action, then scarcity will be the reaction of the universe. दोस्तों, ग्रेटिट्यूड या फिर डीप ग्रेटिट्यूड की आज मैं बात कर रहा हूँ, सुपरफिशियल ग्रेटिट्यूड नहीं, जो हम ऊपरी तौर से सिर्फ बोल के या फिर सिर्फ जो हमारे शब्दों में है, मैं उस ग्रेटिट्यूड की बात नहीं कर रहा। मैं उस ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा हूँ जो आप अपने हर एक सेल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आज की डेट में ग्रेटिट्यूड कोई विशी वॉशी या फिर कोई फिलोसॉफिकल कंसेप्ट नहीं रह गया है। आज बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं जो ये रिसर्च क्लियरली बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आपके हार्ट डिजीज होने के चांसेस या हार्ट अटैक होने के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं, आपका एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होता है, चेहरे पे ग्लो आने लगता है और आपका ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से रिसर्च हो चुके हैं जहां पे ये पाया गया कि जो लोग रेगुलरली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, डीप ग्रेटिट्यूड जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम, उनकी हेल्थ, उनके रिलेशनशिप और उनकी ओवरऑल लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर रहती है। तो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड से आपके जीवन में अबंडेंस का फ्लो बनने लगेगा, ग्रेटिट्यूड से आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, आपके रिश्ते हील होने लगेंगे, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होने लगेगा। और आज ऐसे बहुत से रिसर्च हैं जो ये कह रहे हैं कि 31 से ज्यादा बेनिफिट्स हैं अगर आप रेगुलरली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम हमारे इनर गेम को जीतना चाहते हैं, सक्सेस के लिए अपने आप को इंटरनली प्रोग्राम करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा बिजनेस, अच्छी इनकम, अच्छी करियर ग्रोथ अगर हम चाहते हैं तो हमें डीप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोस्तों, चलिए थोड़ा और गहराई में मैं आपको ग्रेटिट्यूड समझाता हूँ। आपने सुपरफिशली तो बहुत बार सुना होगा कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए और शायद कई बार हम बोलते भी हैं लोगों को थैंक यू।
बट आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत बार हम थैंक यू सिर्फ ऑटोमेटिकली बोल के चले जाते हैं, वी डोंट मीन इट। हम एक्चुअली उसको मीन नहीं करते, एक्चुअली उसको फील नहीं करते, सिर्फ बोल करके चल जाते हैं। तो मैं आज आपको ग्रैटिट्यूड का थोड़ा डीपर सीक्रेट आपको बताता हूं, डीपर साइंस आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आप और हम जिस भाषा में बात करते हैं, ये भाषा यूनिवर्स नहीं समझती। इनफैक्ट यूनिवर्स छोड़िए, आप और मैं जिस भाषा में बात कर रहे हैं, वो भाषा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ब्रेन समझ सकता है। आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज ना तो चींटी समझती है, ना एलिफेंट समझता है, ना लॉयन समझता है, ना बर्ड समझते हैं, ना प्लांट समझते हैं। तो यूनिवर्स का समझना तो कहीं से भी नहीं बनता। जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, वो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ब्रेन समझता है। अब यूनिवर्स किस भाषा को समझती है या फिर नेचर किस भाषा को समझती है? देखिए दोस्तों, नेचर और यूनिवर्स आपकी भाषा को नहीं समझते, वो ब्रेन रिलेटेड भाषा को नहीं समझते। उनकी सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ एनर्जी, लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशन। यूनिवर्स हमेशा वाइब्रेशंस के माध्यम से कम्युनिकेट करती है। वो आपकी इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या फिर गुजराती या फिर मराठी, आपकी रीजनल या नेशनल लैंग्वेज से यूनिवर्स कम्युनिकेट नहीं करती। यूनिवर्स का कम्युनिकेशन आपसे सिर्फ वाइब्रेशन के जरिए होता है, यानी कि द वे यू आर वाइब्रेटिंग इज गिविंग सम सिग्नल्स टू द यूनिवर्स। आपने दोस्तों ये सुना होगा और मेरे ख्याल से आपको ये पता भी होगा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। जब आइंस्टाइन ने E = mc² कहा, तो वहां पे ये प्रूव हो गया कि हर एक चीज एक प्रकार की एनर्जी है। तो जिस चेयर पे आप बैठे हैं या जो कपड़े आपने पहने हैं या फिर आपकी खुद की बॉडी, हर एक चीज एक वाइब्रेशन के अंदर है और एक एनर्जी में है। और हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि जहां पे भी एनर्जी है, वहां पे वाइब्रेशंस होते हैं। जहां पे भी वाइब्रेशन है, वहां पे फ्रीक्वेंसी होती है, और जहां पे भी फ्रीक्वेंसी है, वहां पे कम्युनिकेशन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान से समझिएगा कि जहां पे भी एनर्जी है, वहां पे वाइब्रेशन होगा, उसी की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है। जहां पे भी वाइब्रेशन है, वहां पे फ्रीक्वेंसी है, और जहां पे भी फ्रीक्वेंसी है, वहां पे कम्युनिकेशन है। यानी कि आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट अगर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स, यू हैव टू कंट्रोल योर फ्रीक्वेंसी। योर फ्रीक्वेंसी मींस योर वाइब्रेशन। तो आपका वाइब्रेशन क्या है? वो वाइब्रेशन इस यूनिवर्स को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या मिलना चाहिए और आपको क्या नहीं मिलना चाहिए।
तो दोस्तों, जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, व्हेन यू आर ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, तो यू बिकम अ सेंटर ऑफ रिसीविंग। तो आप यूनिवर्स को क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैसा सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट आई एम अ सेंटर ऑफ रिसीविंग, कि मैं एक रिसीविंग वाइब्रेशन हूं, मैं एक रिसीविंग फ्रीक्वेंसी हूं, एंड आई एम रेडी टू रिसीव। तो जब आप मनी को लेके थैंकफुल हैं, व्हेन यू आर थैंकफुल अबाउट योर मनी, आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं दैट आई एम द सेंटर ऑफ रिसीविंग, और मुझे मनी का फ्लो आप बढ़ा दीजिए। तो यूनिवर्स नेचुरली समझेगी दैट यू आर द सेंटर ऑफ रिसीविंग फॉर मनी। इफ यू आर grateful about your relationship, if you are grateful about the love that you have in your relationship, तो आपके रिश्तों में जो प्यार आपको मिला उसके प्रति आप अगर ग्रेटफुल हैं, तो यूनिवर्स विल कम्युनिकेट विद यू। आप यूनिवर्स को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं दैट आई एम रिसीविंग सेंटर फॉर लव, एंड यूनिवर्स विल deliver more love, more money, more health, more income, more growth in your life। तो दोस्तों, ये है डीपर सीक्रेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, दैट आप जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है यूनिवर्स को, और फिर यूनिवर्स अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है, डिलीवर करती है। So when you are grateful about money, you are becoming receiving center for money. When you are grateful about health, you are becoming receiving center for good health. When you are grateful about the love that you have in your life, then you become the receiving center for love. तो यूनिवर्स के साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है, तो आपको राइट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा, एंड राइट फ्रीक्वेंसी, रिसीविंग फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले ही बताया, वो है ग्रेटिट्यूड की। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल, व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग विद ग्रेटिट्यूड, यू आर अट्रैक्टिंग द फ्लो ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ। और दोस्तों, इसका उल्टा भी सच है। जब आप कंप्लेन करते हैं तो यू आर इन नेगेटिव वाइब्रेशन एंड यू बिकम अ सेंटर ऑफ स्कैरसिटी। आप अभाव का, आप कमी का सेंटर बन जाते हैं, और आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं दैट आई एम द सेंटर ऑफ स्कैरसिटी। तो मैं अगर पैसे की कंप्लेन कर रहा हूं, तो यूनिवर्स को सिग्नल मिल रहा है कि मैं ऐसा सेंटर हूं जहां पैसे की कमी होनी चाहिए। तो आपकी लाइफ से सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी ही मिलेंगी जिससे आपका पैसा जाता हो। जबकि आप ग्रेटफुल हैं तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे चॉइसेस आप ले पाओगे। आपके थॉट, एक्शन, बिहेवियर सब इस तरीके से होंगे कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे, और आपके रिसीविंग बढ़ जाएंगे जिस भी चीज के प्रति आप ग्रेटफुल हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात रही, इफ यू वांट टू बिकम द रिसीविंग सेंटर फॉर गुड हेल्थ, मनी, गुड रिलेशनशिप एंड सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, देन यू हैव टू बिकम अ वाइब्रेटिंग सेंटर ऑफ रिसीविंग। ये आपको बनना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि हम ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में आए कैसे? क्योंकि दोस्तों, नेचुरली ज़्यादातर लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटिट्यूड वाली नहीं रहती। ज़्यादातर लोगों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कंप्लेन वाली, कि हम बार बार कंप्लेन करते हैं। आपने देखा होगा कि आप सब्जी खरीदने गए, और सब्जी मंडी में अपने पेरेंट्स के साथ या आप खुद गए, और जैसे ही आपने सब्जियां महंगी देखी, आपने उन्हें खरीद तो लिया, लेकिन घर आते समय आप बहुत ही कंप्लेन कर रहे हैं कि सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं, इतने महंगे आलू हो चुके हैं, इतने महंगे टमाटर प्याज हो चुके हैं। आज एक लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब इंसान तो रोज सब्जी बना के भी अपने घर में नहीं खा सकता। क्या करेगी ये सरकार, क्या करेगी ये महंगाई? थोड़ा सा आपका बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, आप बहुत कंप्लेन करने लगते हैं। टेलीफोन का बिल ज्यादा आ जाए, आप बहुत कंप्लेन करने लगते हैं। हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादातर लोगों की, वो है कंप्लेन की फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, हमें इस फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने की जरूरत है, और वो शिफ्ट किससे होगी? डीप ग्रेटिट्यूड से। तो अब सवाल उठता है कि डीप ग्रेटिट्यूड लेके कैसे आए, वो किस तरीके से हम इम्बाइब कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड की स्किल को कैसे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। और अब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड का फ्लो बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा ग्रेटफुल रहने की आदत आप डाल सकते हैं। दोस्तों, टेक्निक बहुत सिंपल है, और टेक्निक ये है कि आज से ही, अब से ही आपको हर रोज 5 ऐसी बातें लिखनी है, 5 ऐसी चीजें जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं, और अगले 66 डेज तक आपको हर रोज ये करना है।
आपने अगर मेरे दूसरे कोर्सेज किए हैं, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, जिसमें मैंने ये बताया है कि किसी भी चीज को आदत बनने में ऑन एन एवरेज 66 डेज लगते हैं, ये लेटेस्ट रिसर्च बताता है। तो यानी कि अगर आप 66 डेज तक हर रोज 5 बातें जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं ये लिखेंगे, तो ये ग्रेटिट्यूड आपकी हैबिट में आने लगेगा। तो दोस्तों, सिंपल टेक्निक है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप अगर आपको करना है तो 5 चीजें जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं, हर रोज सुबह उठते ही 5 ऐसी बातें लिखिए जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं, और अगले 66 डेज तक हर रोज आप ये कीजिए। लगभग 330 ऐसी बातें निकलेंगी जिनके प्रति आप ग्रेटफुल होंगे 66 डेज में। तो पहले कि आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करें, मैं आपको ये सवाल कर दूं कि अभी आप कितने ग्रेटफुल हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप अगर 1 से 10 में अपने आप को अगर नंबर दें तो व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ? आप एक कंप्लेनिंग इंसान हैं या फिर आप एक ग्रेटफुल इंसान हैं? मुझे पता है कि ज़्यादातर हम आइडियलिस्टिक आंसर देना पसंद करते हैं, और मेरे सेमिनार्स और वर्कशॉप में जब ये सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ तो मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो हाथ खड़ा करके कहते हैं कि यस मैं तो ग्रेटफुल हूं। तो चलिए पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं। राइट नाउ आप ऐसा कीजिए कि कोई भी 10 ऐसी बातें ढूंढिए जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं। कोई भी 10 ऐसी चीजें सोचिए, अपने मन में विचार कीजिए जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं और थैंकफुल हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। मैं अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद रखता हूं कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। एक मैंने आपको बता दिया, अब 10 और आपको सोचनी है, इसके अलावा 10 आपको सोचनी है। थिंक अबाउट 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल अबाउट। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके कुछ सेकंड के लिए सोचिए जरा कौन सी वो 10 बातें हैं जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं। आई होप दोस्तों आपने पॉज करके और उन 10 बातों के बारे में सोचा। मैं आपके दिमाग में घुस तो नहीं सकता, लेकिन मैंने बहुत लोगों को एड्रेस किया है और उस अनुभव से मैं ये जानता हूँ, और माइंड को मैंने बहुत गहराई से समझा है। मैं उस अनुभव से भी जानता हूँ कि जब मैंने आपको बोला कि 10 बातें ऐसी सोचिए जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं, तो आपको पहले 4 या 5 तो दिमाग में आ गए होंगे आसानी से, लेकिन उसके बाद आपको बहुत दिक्कत आना शुरू हुई होगी ये सोचने में कि और कौन सी बातें हैं जिनके प्रति मैं ग्रेटफुल हूं। दोस्तों, ये है हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का लेवल, ये है हमारी रियलिटी कि 10 बातों को सोचने में ही जब इतनी परेशानी हो रही है तो हर रोज 5 नई बातें लिखनी है और टोटल 330 लिखनी है, तो दिमाग कैसे सोचेगा? तो इसलिए मैं आपकी मदद आज ही कर देता हूं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं कि किस एरियाज में आप ग्रेटिट्यूड महसूस करें, जिससे कि आपकी सोचने की जो शक्ति है वो एक्सपेंड हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप उठते ही बी ग्रेटफुल दैट यू आर अलाइव। सुबह उठते ही आप धन्यवाद दीजिए भगवान का या यूनिवर्स का कि आप जिंदा हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि लास्ट टाइम आपने कब अपने जिंदा होने के लिए धन्यवाद महसूस किया था? ये बड़े दुख की बात है कि हम ज्यादातर जब किसी एक्सीडेंट से बच जाते हैं या चोट से या मरते मरते बच जाते हैं, तब ही हमारे मन में लाइफ के प्रति ग्रेटफुलनेस आती है, थैंक गॉड आज बचा लिया।
दोस्तों, आपके जीवन का सबसे अटल सत्य है और सबसे फंडामेंटल और बुनियादी सत्य यह है कि आप जिंदा हैं। इफ यू आर ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑन। अगर आप चालू हैं, आप अगर जीवित हैं, तो सुख है, दुख है, हार है, जीत है, सब कुछ है। आप जीवित ही नहीं तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुछ भी पाने के लिए सबसे पहली बुनियादी कंडीशन ये है दैट यू शुड बी ऑन, यू शुड बी अलाइव। और सुबह उठते ही फ्रस्ट्रेट होने के बजाय, सुबह उठते ही दुखी होने के बजाय, सुबह उठते ही लेजी महसूस करने के बजाय, यू शुड बी पैशनेट, यू शुड बी एनर्जाइज्ड, यू शुड बी एक्साइटेड दैट यू आर अलाइव। दोस्तों, इस दुनिया में हर रोज लाखों लोग मरते हैं। यानी कि लाखों लोग ऐसे थे जो कल तो इस दुनिया में थे लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप हैं। यू शुड बी ग्रेटफुल। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इज दैट you are alive. This is the most important fact, most fundamental fact of your life that you are alive. लेकिन दुख की बात है कि हम स्वास्थ्य के बारे में तब सोचते हैं जब हम बीमार होते हैं, और हम जीवन का धन्यवाद तब करते हैं जब शायद कहीं दुर्घटना से बचे हों या मरते मरते बचे हों। तो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट इज दैट यू आर अलाइव। सेकेंड, बी थैंकफुल टू योर बॉडी। अपनी बॉडी और उसके पार्ट्स के लिए धन्यवाद कीजिए। Be thankful to your senses. आज इन सेंसेस की वजह से इस दुनिया को आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जस्ट सोच के देखिए, लास्ट टाइम कब था जब आपने अपनी आंखों को धन्यवाद दिया था। देखिए, आंखें ही हैं जिनकी वजह से आप इतना जो नेचर का ब्यूटी है वो आप देख पाते हैं, अपने लव्ड वंस के चेहरे देख पाते हैं। बी थैंकफुल टू योर आईज, बी थैंकफुल टू द सेंस ऑफ स्मेल, बी थैंकफुल टू द सेंस ऑफ हियरिंग। इसकी वजह से आप अपने प्रियजनों की आवाज सुन पाते हैं, म्यूजिक समझ पाते हैं। बी थैंकफुल टू योर सेंस ऑफ टच। बिकॉज ऑफ दिस, जब आपकी मम्मा अगर आपको हक करे या फिर आप जब अपने बच्चों को हक करें, जो प्यार है वो आप महसूस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ टच। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर थैंकफुल अबाउट द सेंस ऑफ टच? बी थैंकफुल टू योर सेंसेस, बी थैंकफुल टू योर हार्ट, to your brain, to your lungs, to your kidneys, liver, your stomach, your legs, your hands, your fingers. Each and every cell of your body you should be thankful. Be thankful to your immune system. Right now, millions of bacteria और viruses आपकी बॉडी में घुसना चाह रहे हैं, but right now आपका जो immune system है वो उनसे लड़ रहा है और आपको स्वास्थ्य की ओर लेके जा रहा है, आपको हेल्दी रख रहा है। When was the last time you were thankful about that? अब आप कहेंगे कि मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ी समझता है ग्रेटिट्यूड के बारे में। समझने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी, आपका यूनिवर्स सब समझते हैं जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। जब आप ग्रेटफुल महसूस करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मैंने पहले ही बताया, व्हेन यू आर ग्रेटफुल योर इम्यून सिस्टम इज हेल्दी। तो फर्स्ट, बी थैंकफुल दैट यू आर अलाइव, बी थैंकफुल टू योर बॉडी पार्ट्स, एंड देन थर्ड इज बी थैंकफुल टू नेचर अराउंड यू। इस प्रकृति के बारे में थैंकफुल हो जाइए। बी थैंकफुल टू सन। आज अगर सन हट जाए तो 18 घंटे में, 18 आवर्स में इस प्लेनेट की 99% प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, बी थैंकफुल टू सन, बी थैंकफुल टू प्लांट्स, बी थैंकफुल टू एयर, बी थैंकफुल टू रिवर्स, बी थैंकफुल टू वाटर, बी थैंकफुल टू ओशन, बी थैंकफुल टू फॉरेस्ट, बी थैंकफुल टू सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, यूनिवर्स। देयर आर सो मेनी थिंग जो नेचर में है जिनके प्रति आप थैंकफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं, जो जुपिटर की ग्रेविटी है अर्थ से लगभग 8 गुना ज्यादा होती है, और उसकी ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे गैमेट्स, या जिन्हें उल्का पिंड्स कहते हैं, या फिर बहुत सारे बड़े स्टोन्स जो कि अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, वो जुपिटर की हाई ग्रेविटी की वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं और हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड रहती है। यू शुड बी थैंकफुल अबाउट ऑल द प्लैनेट्स or in our solar system that they are protecting us. So first, be thankful to your aliveness, be thankful to your body, be thankful to nature, oceans, be thankful to insects, be thankful to animal जिनकी वजह से एक फूड चेन बनी हुई है और इस नेचर के अंदर एक इक्विलिब्रियम और एक इकोसिस्टम बना हुआ है। Be thankful to atmosphere, ionosphere, be thankful to ozone layer जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अब आप बी थैंकफुल टू योर रिलेशनशिप। अब आप रिश्तों पे धन्यवाद दे सकते हैं। अगला जो कैटेगरी है वो रिश्तों के प्रति आप धन्यवाद महसूस कीजिए। बी थैंकफुल टू योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर सिस्टर्स, योर सिबलिंग्स,
एनीबडी हु इज हेल्पिंग यू, एनीबडी हु लव्स यू, उन सभी के प्रति आप थैंकफुल रह सकते हैं। तो अपने रिश्तों में आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों मैंने आई थिंक इनफ आपको एग्जाम्पल दे दिए और अब मेरे ख्याल से आप आसानी से 330 ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स लिख पाएंगे। तो हर सुबह उठ के आपको कहना है दैट आई एम थैंकफुल टू दिस एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। उस क्यों आप उस चीज के प्रति थैंकफुल है वो भी आपको लिखना है और महसूस भी अपने अंदर करना है। तो इस एक्सरसाइज को आप आज से शुरू कर दीजिए। रोज आपको 5 बातें लिखनी है जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं और अगले 66 डेज तक आपको हर रोज ये 5 बातें लिखनी है और आप देखिएगा मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने लगेंगे। आपके रिश्ते स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, आपकी लाइफ के हैप्पीनेस लेवल बढ़ेंगे और आपकी सक्सेस एक्सपोनेंशियली और बहुत ही पावरफुली ग्रो होने लगेगी। तो दोस्तों ये रहा ग्रैटिट्यूड और मैं आपसे अब अगले वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं आपको डीप ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस कराऊंगा एक ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन के माध्यम से। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। मेक श्योर आपको जो टास्क दिया है मैंने वो आज से ही आप